सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल के 21वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, उसको समझते हुए उस वचन के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत आप सबों को 21वें इतवार की वचन और उसकी व्याख्या उपलब्ध रहेगी यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो कि इमैक्युलेट कंसेप्शन श्राइन बासपुर से प्रसारित है। और आज के दिन में प्रभु हम सबों के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने रखता है कि प्रभु यीशु कौन है। इसके बारे में लोग क्या जानते हैं और प्रभु का अनुसरण करने वाले क्या जानते हैं, ये सवाल हमारे सामने रखा गया है। और उसके बाद प्रभु हमें सिखाता है जो यीशु को जानता है वो एक प्रकार के चट्टान के समान है, और प्रभु उस व्यक्ति को उसके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुनता है, जिम्मेदारियां उसको देता है, अधिकार देता है। और इस प्रकार से प्रभु उसको आश्वासन देता है, जो अधिकार प्रभु ने दिया है उस अधिकार को निभाने के लिए उसको सामर्थ्य देते हुए प्रभु कहता है कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति उस अधिकार को ना छीन सकता, ना उसको बदल सकता है, बल्कि वो अधिकार के साथ जो काम करेगा प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार होगा। इस प्रकार से प्रभु आज के दिन में हम सबों को बड़े दिलचस्पी भरे वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करते हुए हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रभु के वचनों को स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तो हर संडे के भांति आज भी हम लोग प्रभु के वचनों को 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। तो सबसे पहला बिंदु है, तुम्हारे लिए यीशु कौन है। तुम्हारे लिए यीशु कौन है, यानी कि मेरे लिए यीशु कौन है। ये सवाल इस प्रकार से सामने आता है जब प्रभु ने अपने शिष्यों से पूछा कि मानव पुत्र कौन है, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं। उसके बाद लोगों को उत्तर सही नहीं था, तो आप क्या कहते हैं, मानव पुत्र कौन है। तो इसी प्रभु के सवालों को लेकर ये सवाल बनाया है, तो हमारे लिए यानी कि मेरे लिए यीशु कौन है। तो इस बात को समझने के लिए मैं 2-3 और उदाहरण आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। जैसे पौल बनने से पहले वो सौल था, उस वक्त यीशु के बारे में उसका मालूम नहीं था, यीशु कौन है ये मालूम नहीं था। दमस्कस के रास्ते में जाते वक्त जब उसको अचानक दिव्य दर्शन से वो यीशु से मुलाकात हुई और घोड़े से गिर गए, यीशु को जान गए, अनन्यास के द्वारा उसको बताया गया, यीशु का सुसमाचार सुनाया गया। और जैसे यीशु को जान गया उसने अपने सोच विचार कार्य सब कुछ उसने बदल दिया। यीशु के लिए जीना, यीशु के लिए मरना अपना लक्ष्य उसने बनाया। दूसरा उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, जो जकीयुस नामक व्यक्ति अमीर बनना चाहता था, धन दौलत इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था। जब एक दिन उसके मन में जिज्ञासा आई मुझे यीशु को देखना है, यीशु को देखते ही उसके मन में ये भावना आई कि यीशु इतना बड़ा है, तो यीशु अगर मुझे मिल जाएंगे, मुझे इन सभी चीज़ों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। उसने अपना सब कुछ गरीबों को दे दिया, बांट दिया, और यीशु का अनुसरण करने के लिए, यीशु का स्वागत करने के लिए तैयार हुआ। उसका जीवन बदल गया, काम बदल गया, नाम बदल गया। तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, समारी स्त्री जिसको यीशु के बारे में मालूम नहीं था। जैसे ही यीशु के बारे में समारी स्त्री को मालूम होता है, वो अपना घड़ा वहीं पर छोड़ के अपने गांव जाती है, लोगों को बताते आओ और देखो मैंने एक विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात हुई, हो सकता वो एक महान नबी है। लेकिन बाद में जब लोग आते हैं, लोग आने के बाद लोग कहते हैं ये मसीहा है, और इस प्रकार से प्रभु को पहचान लेती है वो समारी स्त्री, और उसका पूरा जीवन उसके बाद एक नया हो जाता है। इस प्रकार से यीशु को जानना बहुत ही आवश्यक है। जिसने यीशु को जान लिया उसका जीवन नया हुआ, यीशु का जीवन हुआ, क्रिस्तीय जीवन हुआ। और इस प्रकार से यीशु को जानना हम सबों के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरा बिंदु मनन चिंतन करने के लिए यह है, यीशु के साथ मेरा क्या रिश्ता है। यीशु के साथ मेरा क्या रिश्ता है, यानी कि केवल जानना यीशु मुक्तिदाता है या यीशु उद्धार करता है, यीशु सबका पालनहार है, ऐसे कुछ शब्दों को जानने से कुछ नहीं होता। वो केवल एक नॉलेज है, एक जानकारी है।
जानकारी ज़रूरी है लेकिन जानकारी पर्याप्त नहीं है। जानकारी के साथ साथ हमारा रिश्ता क्या है यीशु के साथ, ये प्रकट होगा, तब हमारा जीवन और बेहतरीन होगा। इसलिए दूसरा बिंदु हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए यह है कि यीशु के साथ मेरा क्या रिश्ता है। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जब तक डाली दाखलता में नहीं बनी रहेगी तब तक वह फल नहीं सकती, और डाली दाखलता में रहेगी वही खूब फल लाएगी। यानी कि दाखलता और डाली का रिश्ता जो अलग नहीं कर सकता, अलग कर दिया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। एक ऐसा रिश्ता, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि यीशु है तो मैं हूँ, यीशु है तो सब कुछ है, यीशु नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए। एक रिश्ता। तीसरा बिंदु हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, लोगों ने यीशु को ना ही जाना ना ही पहचाना। लोग यीशु के पास आया करते थे अपने ज़रूरतों में, अपनी बीमारी में, अपने पीड़ा में, अपने संकट में, अपने मुसीबत में, अपने अनेक ज़रूरतों को लेकर प्रभु के पास आए, प्रभु के साथ रहे, खाया पिया, अद्भुत से अद्भुत कार्य देखे, चिन्ह चमत्कार देखे। लेकिन लोगों ने यहाँ तक पहुँचने का प्रयास नहीं किया कि यीशु है कौन, यीशु उनके लिए कौन है, क्या है, इस बात को जानना प्रयास नहीं किया। बस उनका अपना मकसद पूरा हुआ, अपना उद्देश्य पूरा हुआ, वो अपने घर चले गए। जब उनसे पूछा गया, सर्वे किया गया, लोग क्या कहते हैं कि यीशु कौन है, किसी के पास भी एक स्पष्ट क्लियर कट आंसर उत्तर नहीं था, क्योंकि किसी ने भी यहाँ तक प्रयास नहीं किया कि जानने के लिए कि यीशु आखिर है कौन। किसी ने कहा वो एलियास है, किसी ने कहा वो है, किसी ने कहा ये है, किसी ने कहा नबियों में से कोई है, किसी ने कहा यूहन्ना बपतिस्ता है। यानी कि सही उत्तर को छोड़ के बाकी सब कुछ उन्हें बताया, लेकिन यीशु कौन है इसका उत्तर सामने नहीं आया। तो इस बात को लेकर जब मैं मनन चिंतन कर रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आपने इतना कुछ किया लोगों के लिए, अपने सब कुछ दे दिया लोगों के लिए, उसके बावजूद लोग ना ही आपको जान पाए, ना ही समझ पाए, ना ही पहचान पाए, तो आपको इससे दुख नहीं हुआ, आपको परेशानी नहीं हुई? प्रभु कहता है, परेशानी मुझे उस वक्त से हुई जब मैं इस धरती पर आया, अपनों के बीच में आया, अपनों ने नहीं अपनाया। मुझे इस धरती पर आने के लिए एक घर में जगह तक नहीं मिली, गौशाला में जन्म देना पड़ा। तब से लोगों ने मुझे नकार दिया, इसलिए लोगों के नकारने से मेरा नुकसान नहीं बल्कि लोगों का ही नुकसान है। यीशु को नहीं अपनाना, यीशु को नहीं पहचानना, यीशु को स्वीकार नहीं करना, ये लोगों के लिए नुकसानदायक बात है। इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है आज के वचनों के द्वारा कि हम यीशु को कितना जानते हैं। चौथा बिंदु है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, आज भी बहुत सारे लोग यह नहीं जानते कि यीशु ही एकमात्र मुक्तिदाता उद्धार करता है। जैसे कि धर्म ग्रंथ कहता है, आकाश के नीचे धरती के ऊपर समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए एकमात्र नाम दिया गया, वो नाम यीशु का है। लेकिन लोग नहीं जानते, आज भी लोग अंधेरे में हैं, आज भी लोग इस बात को समझ नहीं पाए हैं। और जब तक यीशु को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए, तब तक उनका जीवन अंधेरे में रहेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ। ज्योति उनके जीवन में नहीं आएगी, अंधेरा ही उनके जीवन में कार्य करेगा और अंधेरे से संचालित होकर जीवन बिताएंगे। निश्चित रूप से कष्ट, दुख, पीड़ा, परेशानी वहाँ पर हमेशा बनी रहेगी आज भी। इसलिए आज मेरा और आपका कर्तव्य है, ऐसे अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि वो यीशु को जाने, यीशु का विश्वास का दिया वो प्राप्त करें, उस विश्वास के दिया को जलाए रखें प्रार्थना के द्वारा और अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को बटोर लें। पांचवा बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए, अगर आप यीशु को जानेंगे तो आप चट्टान के भांति हैं। पेतरुस ने जब कहा, और तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीहा हैं। तुरंत प्रभु ने कहा, पेतरुस अर्थात तुम चट्टान हो और मैं इस चट्टान पर अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा। यानी कि जो यीशु को जानता हो वो चट्टान के भांति है, कुछ भी इस दुनिया की कोई भी शक्ति या व्यक्ति उसको हिला नहीं सकता। वो चट्टान के भांति दृढ़ रहेगा और जो दृढ़ रहेगा वही अपने जीवन को सजाएगा, संभालेगा, निर्माण करेगा, परिवार का निर्माण करेगा, अपने बच्चों का निर्माण करेगा। और जो प्रभु में दृढ़ रहेगा, प्रभु के मूल्यों में, सिद्धांतों में, प्रभु के वचनों में
विश्वास में मजबूत रहेगा, वो चट्टान की भांति रहेगा, वही व्यक्ति कलीसिया के विकास के लिए काम आता है, वही व्यक्ति कलीसिया के विकास के लिए काम आता है। इसलिए प्रभु ने पेतरुस से कहा, तुम पेतरुस हो, तुम्हारे ऊपर तुम चट्टान हो, मैं इस चट्टान पर अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा और अधोलोक की कोई भी शक्तियां इसको गिरा नहीं पाएंगी, यानी कोई भी विरोध की शक्ति इसको गिरा नहीं पाएगी। प्रभु ने ये आश्वासन दिया, यानी कि हम सबों को भी इस प्रकार का दृढ़ चट्टान जैसे बनने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें यीशु को जानना होगा। 6वां बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए। प्रभु यीशु ने ना केवल कहा कि तुम चट्टान हो, इस पर अपने कलीसिया का निर्माण करूंगा, बल्कि प्रभु ने उसको अधिकार दिया, प्रभु ने उसको पावर दिया, अधिकार दिया गिराने का, निर्माण करने का और खड़ा करने का सारा अधिकार प्रभु ने पेतरुस को दिया। वही अधिकार हम सबों को मिलेगा जब हम यीशु का नाम लेकर जिएंगे, यीशु पर भरोसा विश्वास रखते हुए जिएंगे, यीशु के वचन के अनुसार जिएंगे, तो हमें अपने आप अधिकार प्राप्त होगा। हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, कोई विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु का नाम में ही, यीशु के वचन में शक्ति है, बल है, ताकत है। और 7वां बिंदु है आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों के लिए कि हम यीशु में रहें और यीशु में जिएं, और तभी जाके हम यीशु की महिमा कर सकते हैं। इसी वजह से यीशु ने हम सबों को चुना है, बुलाया है, और आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को समझाते हैं और यीशु को पूर्ण रूप से धारण करें, यीशु को प्रस्तुत करें और यीशु का नाम की महिमा हम सभी करते रहें। आइए हम दुआ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। बहुत सुंदर वचन प्रभु आपने हम सबों के सम्मुख रखे हैं, चुनौती भरे वचन आपने हम सबों के सम्मुख रखे हैं। आप में बढ़ने के लिए, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, आपको अनुभव करने के लिए आपने हम सबों के सामने चुनौती रखी। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के अनुसार प्रभु, आपको जानते हुए, अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के लिए और आपकी एक अद्भुत साक्ष्य बनकर जीने के लिए हम सबों को कृपा, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।